बालकनी हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे बुरी तरह इग्नोर किया गया हिस्सा। क्यों? हम वहां ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ज्यादा कुछ एक पेड़ पौधे उगा देंगे, कुछ एक झाड़ू पोछा रख देंगे, लेकिन उससे ज्यादा बालकनी का यूज नहीं करते। वरना असल में बालकनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे घर में ग्रीन स्पेस हो या पीस ऑफ माइंड हो, हमें सब बालकनी में मिल सकता है। और अगर आप मेरी तरह दिल्ली में रहते तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन ये ट्रेंड आज हम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपके सामने हम करेंगे अपनी बालकनी का मेकओवर, और वो भी DIY स्टाइल में। यानी आप जो भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे, हर एक मटेरियल की डिटेल मिलेगी, उनके प्राइस की डिटेल मिलेगी, कैसे लगाना है ये डिटेल मिलेगी, और सबसे अच्छी बात, आप कैसे खुद ये कर सकते हैं, अकेले हैं तो भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए मैं एक बार आपको पूरी बालकनी दिखा देता हूं। अब ये बालकनी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी नहीं है। इसको ऐसे नापेंगे तो 5 फुट आएगा, और ऐसे नापेंगे तो मुश्किल से 9.5 फुट की बालकनी है। और उसमें भी एक छोटा स्पेस हमारा AC ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जैसे मेरे दिमाग में ये सारी चीज आई, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे पास सही औजार हो, सही टूल किट हो, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं जिसमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब इसमें हमारी मदद की है एशियन पेंट की ट्रू केयर किट ने, जिन्होंने हमें कमाल की किट भिजवाई है, जिसकी मदद से आज हम अपनी बालकनी का मेकओवर तो करने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इसका यूज कर सकते हैं अपने घर में। कहीं भी कहीं थोड़ा कील ठोकनी हो, स्क्रू का कुछ यूज करना हो, इलेक्ट्रिक का कुछ काम करना हो, ये सारा आप आराम से कर सकते हैं इस किट की मदद से। इस किट के बहुत वेरिएशन भी आते हैं, वो अमेज़न या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। हमारे पास ये किट है जो मेरे ख्याल से हमारे लिए काफी है, और उसी के साथ ये आया है एशियन पेंट ट्रू केयर वॉशर, जिसकी हाई प्रेशर के माध्यम से हम तो अपनी बालकनी को धोने वाले हैं, लेकिन आप चाहे तो अपनी गाड़ी धोना चाहे, पेड़ों को, पौधे को पानी देना चाहे, स्कूटर धोना चाहे, ये सब भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी बालकनी में। याद रखिए, इस वीडियो में सारी डिटेल्स मिलेंगी, पैसे से लेके खुद कैसे करना है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। नाउ वेट एंड वॉच। अब मैं एक बार आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ क्या क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले आप फ्लोरिंग को देखिए। इस वक्त यहां पर पूरी तरह ग्रेनाइट लगा हुआ है, जो पहले से लगाया था। हमारा एम यह है कि वहां जो गेट है उसके आगे और लगभग 50% एरिया में हम डेक टाइल लगाएंगे। इस एरिया में ग्रीन ग्रास लगाएंगे, जिसके ऊपर कुछ चेयर वगैरह रख सके, ताकि इंसान आराम से बैठ सके। उसके बाद ये जो पूरी वॉल है, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां पर हम करने वाले हैं वर्टिकल गार्डनिंग, और वो पूरा का पूरा हम यूज करेंगे PVC पाइप्स का, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाते हैं। आप किसी प्लम्बिंग की शॉप से ला सकते हो, बहुत ज्यादा सस्ते दामों में मिल जाते हैं। कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरे की पूरी जो वॉल होगी वो होगी हमारी वर्टिकल गार्डनिंग की, यानी ऊपर से नीचे प्लांटर्स ही प्लांटर्स होंगे, और सारे के सारे होंगे एडिबल प्लांटर्स। उसके बाद हमारी जो ये फ्रंट रेलिंग है पूरी तरह ग्रास रेलिंग है, तो जाहिर सी बात है हम कुछ यहाँ टांग नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, PVC पाइप को ही लेकर यहां पर डालेंगे, उसके अंदर मिट्टी भरकर मेथी वगैरह उगा सकते हैं। प्लस यहां पर हम हैंगिंग पॉट्स डालने वाले हैं, जो यहां से वहां तक बहुत अच्छा स्पेस हमें दे देंगे, जिसके अंदर हम प्लांटर्स वगैरह लगा सके। अब आइए, अगर हम इस वाली वॉल की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसमें भी हम वर्टिकल गार्डनिंग करने वाले हैं, लेकिन इसके ब्यूटिफिकेशन भी जरूरी है। तो हम एक्सटीरियर ग्रेड के लूवर्स और वर्टिकल प्लांटर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां बनाएंगे चेकर बोर्ड फॉर्मेशन में। वो पूरा का पूरा पता लग जाएगा कैसे करना है। और यहां पर हम AC की हाइट तक पूरे का पूरा ऊपर से नीचे इसको एक मास्टर वॉल के रूप में बना देंगे। और लास्ट में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ACP शीट की पैनलिंग हो रखी है, जो पहले से ऊपर आई थी। तो यहां हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक लाइट्स वगैरह हम जरूर लगाएंगे, ताकि रात को जब ये जले तो पूरी जो बालकनी है उसकी रौनक अलग ही बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, जो क्या है, सबसे पहले बालकनी को धोना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे अपना एशियन पेंट ट्रू केयर वॉशर का, और फटाफट से इस बालकनी को धो देंगे। अब हमारी बालकनी तो पूरी तरह साफ हो गई है। अब अगला स्टेप आता है फ्लोरिंग को ठीक करने का। फ्लोरिंग में वैसे ग्रेनाइट लगा हुआ है, हम क्या करने वाले हैं, 50% हिस्से में इस तरह की डेक टाइल्स का यूज करेंगे, बाकी 50% में जाएगी ग्रीन ग्रास। अब जो डेक टाइल्स है, इनकी खासियत ये होती है कि देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके नीचे इस तरह का प्लास्टिक फ्रेम होता है, जिस वजह से ड्रेनेज में समस्या पैदा नहीं करती। जो भी पानी इनके ऊपर गिरेगा वो इनसे नीचे निकलता हुआ सीधा हमारे ड्रेन के नीचे आ जाएगा, और ये इनका बहुत बड़ा फायदा होता है। प्लस देखने में खूबसूरती कई गुना बढ़ाती है, वो तो होता ही है। तो चलिए अब 50% हिस्से को डेक टाइल से कवर करते हैं। चलो अब लगाते हैं इनको। और इनकी अच्छी बात ये है कि ये सब ना आपस में से इंटरलॉक हो जाती हैं,
तो बहुत ईजिली इनको, जैसे ये देखेंगे, अब जैसे मुझे एक ऐसे लगानी है, एक इस तरह से लगानी है, तो ये आपस में पूरी की पूरी इंटरलॉक हो जाएगी। करके हल्का सा जहाँ से उठ रही है वहाँ हल्का सा टैप कर दो और हो गया काम। ऐसे में ही पूरा का पूरा बनता चला जाएगा। अच्छा, जब भी ये लेने जाओ तो एक चीज याद रखना कि ये आपको दो ग्रेड मिलेंगे। एक है हल्का ग्रेड जो इंटीरियर के लिए यूज होता है, वो जैसे हम बालकनी में लगा रहे हैं वहां नहीं करना चाहिए, और फिर आता है थोड़ा हैवी ग्रेड जो आप बालकनी में कर सकते हैं। तो जब भी लेने जाओ आपको 200-220 रुपए पर टाइल के हिसाब से मिल जाएगा। तो थोड़ा प्राइस जरूर है लेकिन टोटली वर्थ इट है। लेकिन जब भी जाना कह देना कि हमें बालकनी में लगाना है, ताकि उसी हिसाब से आपको ग्रेडिंग दी जाए। अब देखिए, ये जो डेक टाइल्स है यहाँ लगा तो दी, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लान है कि लगभग 6 इंच तक हम व्हाइट कलर के जो पेबल्स हैं वो डालेंगे। तो ये 6 इंच बचा। अब जो टाइल्स हैं वो है 1-1 फीट की। अब यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है, जैसे ये टाइल्स हैं पीछे प्लास्टिक लगा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल कटर लेंगे। इससे थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये जितने भी ग्रिड है इनको बीच से हम काटते चले जाएंगे, और इससे ये जो टाइल है ये आधे में बढ़ जाएंगे, और हम आधी फिर आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये 50% हिस्से में डेक टाइल्स तो हमारी लग गई है। बचा हुआ नाप लेते कितना है जहां पे हम घास लगाने वाले हैं। अच्छा, जो ग्रास जब आप लाओगे ना तो आपको ना अलग अलग लेंथ में मिलेगी। आपको 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm करते करते बहुत ऊपर तक जाएगी। तो हम यहाँ पर लाए अपने लिए 45 mm की। mm का मतलब ये होता है कि ये जो रेशे हैं इसके, ये कितने लंबे हैं। थोड़ा सा लंबा लिया करो, क्योंकि एक बार के बाद ये दब गई तो अपने आप ही आपको छोटी लगने लगेगी। तो शुरू में थोड़े से लंबे रेश लोगे, अच्छा रहेगा। प्लस लेना है आपको हैवी ड्यूटी वाला। ये आप जब भी जाओ दुकान पर कह देना कि बालकनी में लगाना है तो हैवी ड्यूटी दें, ताकि ये जो रेशे हैं ये आसानी से निकले ना आपके। और ये जो ग्रास है ये ज्यादा महंगी नहीं मिलती आपको, अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग प्राइस आते हैं। जैसे ये जो आया, ये आया कुछ 35 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो अब जितने स्क्वायर फीट उस हिसाब से नाप लो, तो 35 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घास आराम से आपको मिल जाएगी। प्लस माइनस 10 रुपए कर लो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या वेरिएशन ले रहे हो, क्या लेंथ ले रहे हो, लेकिन मोटा मोटा यही रेंज रहती है। अब जैसे यहाँ पर हमें ग्रास तो बिछानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले जरूरी है यहाँ पर ड्रेन सेल लगाना। ड्रेन सेल क्या होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमने ऑर्डर किए थे, अभी तक आए नहीं है, तो इस वीडियो में तो हमको नहीं दिखा पाऊंगा। तो बेसिकली नीचे पहले ड्रेन सेल लगेंगे, ताकि घास के ऊपर जो पानी आए, घास के नीचे छेद होते हैं, वो ड्रेन सेल के जरिए नीचे आराम से ड्रेनेज में जाएंगे। सीधे इसके ऊपर पानी गिरे और नीचे कुछ ना हो तो ये पानी को पकड़ लेता है। दिक्कत ये है, इसलिए जरूरी है नीचे पहले ड्रेन सेल लगाए जाए। तो चलो अभी तो ये है हमारे पास, ये बिछा कर देखते हैं। चलिए, फ्लोरिंग तो अपनी रेडी हो गई। अब इसके बाद ये जो साइड में हमने जगह छोड़ी थी, यहां पर हमें पेबल्स डालने होंगे, लेकिन उससे पहले हम नीचे की तरफ पूरे में लाइट लगाएंगे। और लाइट हमने लिया कंप्लीट, जो वाटरप्रूफ लाइट आती है ना, रोप लाइट, ये IP6 रेटिंग की होती है। ये आप ले सकते हैं कहीं भी अमेजोन से, जैसे हमने तो ब्लिंकिट से मंगा ली, 500-600 रुपए मिल जाएगी आराम से। ये पूरे में हम पहले लगाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर स्टोन्स डालेंगे, ताकि जब ये जले तो स्टोन्स के नीचे से हल्की सी रोशनी दिखाई दे, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया। अब ये हम पेबल्स लाए हैं, ये आपको किसी भी पत्थर की दुकान होती है वहां से आराम से मिल जाएगा। कभी भी किसी नर्सरी से मत लाना, वरना बहुत महंगे मिलेंगे। पत्थर की दुकान से बिल्कुल किलो के भाव मिल जाएंगे, और मुश्किल से 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। और ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही बता दिए, तो इससे कम में मिल जाएंगे। तो चलिए, ये अब कॉर्नर पर ये डाल देते हैं। तो अब साइड में हमारे पेबल्स वगैरह डल गए हैं। अब बारी है इस वाले दीवार की, जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होने वाला है। उसमें हमने क्या प्लान किया है कि इस तरह के हमने लूवर्स लिए हैं, जो बाय द वे सारे एक्सटीरियर ग्रेड के लूवर्स हैं, जो आपको मार्केट में एक पैनल पड़ेगा 1400-1500 रुपए के आसपास। आई नो जो लूवर्स हैं नॉर्मल वाले सस्ते आ जाते हैं, 500 रुपए के आसपास आ जाते हैं, लेकिन ये हमने एक्सटीरियर ग्रेड का लिया है, क्योंकि इधर से धूप सीधे पड़ती है इन पर, इस वजह से एक्सटीरियर ग्रेड का लेना जरूरी है। तो इसमें आपका आराम से हो जाएगा। अब हमारा प्लान है कि इस साइड तक लूवर्स लगाना, फिर वर्टिकल प्लांटिंग, फिर लूवर्स, फिर वर्टिकल प्लांटिंग, ऐसे करते करते इसको ऊपर तक ले जाएंगे। तो चलिए अब इसको फिक्स करना शुरू करते हैं। तो फिक्स करने के लिए हम यूज करने वाले अपनी एशियन पेंट ट्रू केयर की टूल किट, जिसमें हमें ड्रिल मशीन मिलती है, जो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देती है। तो चलिए एक ड्रिल करके देखते हैं। अच्छा, बाय द वे इनके साथ आपको क्लिप्स भी मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिली,
तो हम जो नॉर्मल ड्रिल होती है और नॉर्मल स्क्रू होते हैं उनका यूज करके इसको आराम से फिक्स कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिखेगा भी नहीं। अब जैसे हमने ये लेयर लगा दी, इसके ऊपर हम वर्टिकल गार्डनिंग लगाने वाले हैं। उसके लिए हमें फ्रेम चाहिए होता है, वो हम सिंपली यहाँ फिक्स करेंगे अपनी एशियन पेंट ट्रू केयर किट को यूज करते हुए। मैंने सिंपली एक स्क्रू लिया, एक बार जब फ्रेम फिट हो गई उसके बाद जो पॉट्स आते हैं ये इसमें बहुत इजी लग जाते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। एक पॉट मुश्किल से 50 रुपए के आसपास आता है विद फ्रेम। तो जैसे 3 का एक सेट आया या 150 रुपए का, तो किसी भी नर्सरी से अमेजोन से आपको आराम से मिल जाएगा। और इनको लगाने के लिए हमारी टूल किट तो है ही। तो भाई जैसा आप जानते हैं कि हमारी बालकनी छोटी है थोड़ी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वहां हम सारी की सारी वर्टिकल गार्डनिंग करने वाले हैं। उसके लिए अगर सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है तो वो है इस तरह की पीवीसी पाइप। अब हमने क्या किया है, एक लिया 6 इंच का पाइप। ये पूरी लेंथ आती है लगभग 19.5 फीट की, लगभग 2 से 2,500 पड़ जाती है। ये है 4 इंच वाले, ये आपको लगभग 1500 से 1600 के आसपास पड़ जाएंगे। और ये आए इसके क्लैम्प्स। तो बेसिकली जब दीवार के सहारे में लगाएंगे तो इन क्लैम्प्स के जरिए उनको फिक्स कर देंगे, क्योंकि अंदर जब मिट्टी जाएगी तो काफी वेट हो जाने वाला है, इस वजह से वो कहीं हिले ना, तो क्लैम्प्स के जरिए उनको फिक्स हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम क्या क्या लाए हैं। तो ये सब मिलाकर मुश्किल से हमारा खर्चा क्या हुआ, 5,000 रुपए इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो चलिए अब इनकी कटिंग वगैरह शुरू करेंगे और फिर मैं आपको सीधे ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। अब हमारे पाइप आ चुके हैं, अब हमें अपनी लेंथ के हिसाब से काटना है। अब बालकनी में जब हमने प्लान किया था तो ऐसे ऐसे हमें 9 फीट की हाइट मिल रही है, हम 8-8 फीट के काटने वाले हैं, ताकि ऊपर से नीचे हो जाए और लगभग 1 फीट का गैप रहे जहां से हम खाद वगैरह ऊपर से डाल सके, लिक्विड खाद हो, कुछ भी हो, पानी हो, ऊपर से हम डाल सकें। तो एक बार इसको नाप लेते हैं कि कहां तक हमारा 8 फीट आता है। तो ग्लेंडर का करके आप थोड़ा सा इजीली इसको कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल आरियो जैसे हमारे पास ये पत्ती भी रखी हुई है, आप चाहें तो इससे भी काट सकते हैं। थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, ग्लेंडर हमारे पास था तो हमने उसका यूज कर लिया। अब हमने 2 तरह के पाइप लिए थे, 6 इंची और 4 इंची। 6 इंच हमने ऐसे पेड़ों के लिए लिया है जो बड़े हैं, जैसे नींबू हो गया, मिर्च हो गया, छोटे वाले जो लेमन आते हैं वो हो गए। इस तरह को उनकी जड़ें क्योंकि भारी होती है तो बड़ा एरिया चाहिए, इसलिए हमने 6 इंची लिए हैं। छोटे प्लांट जैसे सेलेरी हो गया, पालक हो गया, इन सब के लिए 6 इंच काफी है। अब इनमें क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग हमें करनी है तो हम इनमें बीच में कट लगाएंगे। कट लगाने का भी एक तरीका है, ऊपर से मेजर करेंगे और लगभग 1.5 फीट का गैप छोड़ेंगे, यानी जैसे ये हमने मार्क लगा रखा है 1.5 फीट पर। उसके बाद 1-1 फीट नापेंगे और 1-1 फीट मार्क करते चलेंगे, यानी 1, 2, फिर तीसरा ये आया 1 फीट पर और चौथा ये आ गया। नीचे जो जगह बचे उसको छोड़ दो। और ये जो कट है ये होने चाहिए 6 इंच के। अब जैसे ये तो होगा इस तरफ, एग्जैक्टली हमें इस तरफ करना है, लेकिन जो जैसे ये 2 आए हैं इनके बीच में अगला कट आएगा, यानी तो यानी एक पाइप में हम 9 पेड़ लगा पाएंगे। अब लगाने का तरीका भी अलग है, तो पहले हम कट मारते हैं फिर बताता हूं कट का करना क्या है। तो जो मैंने ये 6-6 इंच के बनाए हैं, मतलब 1-1 फीट के और 6 इंच के जो कट लगेंगे उन सब में एक बार कट मारते हैं, अपने ग्राइंडर से मार देंगे, वरना जो हमारे पास एक आरी आती है जैसे एशियन पेंट टूल किट में आपको पूरी मिल जाएगी, उससे आप कट मार सकते हैं। तो चलिए उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमने पाइप्स पर कट कर लिए हैं। अब बेसिकली हमें करना क्या है, जैसे हमने कट किए हैं इनको हमें हीट गन से थोड़ा सा हीट अप करना होगा एंड इसको थोड़ा अंदर दबाना होगा जहां पर अपने प्लांट्स वगैरह लगा सकें। तो उसके आसान सी टेक्निक है, बस इसको थोड़ा सा गर्म करना है। अब इसके ऊपर थोड़ा स्प्रे कर देंगे ताकि जो गर्म हुआ तुरंत ठंडा होकर एकदम सही शेप में आ जाए। और इसका ये भी फायदा है, वरना गर्म ऐसे रखेंगे तो एक क्रैक हो सकता है आगे में। अब ये क्रैक नहीं होगा। ये जो थोड़े बहुत मार्क्स आ गए हैं जलने के, अब इसके बाद जब हम पेंट वगैरह करेंगे तब ये सब हट जाएंगे। अब जैसे हमने इन पर ये सारे जो होल्स हमें क्रिएट करने थे वो तो हमने कर दिए, लेकिन इसका लुक ज्यादा अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने डिसाइड किया इस पर पेंट करेंगे।
पेंट करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि ये पीवीसी है, इस पर डायरेक्टली पेंट नहीं किया जा सकता। आपको 150 नंबर का रेगमा लेना है, पूरे पे अच्छे से पहले घिसाई करनी है ताकि थोड़ा रफ हो जाए। उसके बाद कोई भी इनामल पेंट लीजिए, मुश्किल से 1 लीटर आ जाएगा आपका 275 रुपए के आसपास का, और वो फिर आप आराम से पूरे पे पेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको जो लास्ट पाइप दिखाया था वो था 6 इंच का, और उसमें हमने जो कट मारे थे वो भी थोड़ा दूर दूर मारे थे, क्योंकि उसमें हमें जो प्लांट्स उगाने वो थोड़े ऐसे उगाने जिनकी जो रूट्स है वो स्ट्रांग होती है, जैसे चिली हो गया या फिर नींबू हो गया, इस तरह के प्लांट्स हम उसमें उगाने वाले हैं। ये हमने छोटे पाइप लिए हैं, वो था 6 इंच का, ये है 4 इंच वाला, क्योंकि उसमें सारे लीफी प्लांट्स उगेंगे, जैसे सेलरी हो गया, पालक हो गया, मिंट हो गया, इस तरह के उगेंगे। इस वजह से पाइप का एक तो डाया छोटा है, दूसरा ये जो हमने कट लिए हैं उसमें हमने 1-1 फीट यानी 12 इंच दूर लिए थे, इसमें हमने सारे के सारे 6 इंच दूर लिए हैं, यानी इससे इसकी दूरी है 6 इंच, और ये जो आप देख रहे हैं कट ये भी है 4 इंच का। ऐसे इसके ऑपोजिट साइड इनके मिडल में दोबारा से 4 इंच का हमने कट लिया है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो हमने लास्ट पाइप में किया था वही सेम है, बस हमने जो डिस्टेंस है वो घटा दिया है ताकि प्लांट्स की संख्या बढ़ जाए और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे लीफी वेजिटेबल आने वाले हैं, उनकी रूट्स वैसे भी छोटी ही होती है। अब ये पेंट पूरा हो चुका है जो हमने ये पूरा पिघला के बनाया था। अब इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है, और इसके लिए हम क्लैंप्स का यूज करने वाले हैं। तो क्लैंप्स के लिए बेसिकली यहाँ साइड में छेद होता है, जिसके लिए हमें दीवार में एक ड्रिल से छेद बनाना पड़ेगा। तो अपनी एशियन पेंट ट्रू केयर किट के माध्यम से ये छेद बनाते हैं। चलिए, अब हमारी वॉल रेडी हो गई है, सब फ्लोरिंग जो चाहिए थे वो हो गई है, हमारे पाइप्स भी लग गए हैं सारे, और अब लास्ट में आता है अपन लाइटिंग का। लाइटिंग के लिए हमारे पास एक नॉर्मल लाइट तो पहले से लगी हुई थी, लेकिन हमें जरूरत थी इस तरह की फेरी लाइट्स की। अब इसमें हमने 2 तरह की लाइट ली है। एक तो लिए वो एलईडी वाली जो दिवाली पे लगती है ना, वो हमने ऊपर की तरफ पूरे में लगा दी है, ताकि रात को जब ये जले, सब वार्म व्हाइट की है तो एक कोजी फील आ सके। और इसके साथ साथ अब मेरे पास है इस तरह की सोलर लाइट्स। तो बेसिकली यूज करना बहुत आसान होता है, और कोई कहीं से वायर, कोई प्लग नहीं चाहिए होता। इसको बस कहीं पर भी जहाँ धूप आए वहां पर आराम से लगा दो, ये अपना सुबह रिचार्ज करेगा, और रात को जैसे इसको सेंस होता है कि अंधेरा हो गया है, ये अपने आप जल जाता है। तो बस अब इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारी बालकनी होती है कंप्लीट। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आपको सारी कॉस्टिंग भी बताई जाएगी, तो अब एक बार खर्चा देख लेते हैं क्या हुआ है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जब आपको काम करना हो तो आपको कितना पैसा तैयार रखना चाहिए। तो हमारी फ्लोरिंग शुरू करते हैं। तो इस तरफ हमने लगाई है डेक टाइल्स। डेक टाइल्स, एक डेक टाइल आती है लगभग 200 रुपए की, तो हमने जितनी लगाई है लगभग 25 के आसपास लाए थे हम। तो यहाँ हमारा खर्चा आ गया लगभग 5,000 रुपए। इसके बाद यहाँ ग्रास देखिए, ये लगभग 35-40 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाती है आपको। तो जितनी घास हम लाए थे, हमें लगभग 3,000 खर्चा आ गया घास लगाने में। उसके बाद साइड के जो पेबल्स देखेंगे, ये तो आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन निर्भर करता है कि आप कहाँ से लेने वाले हैं। कभी भी किसी नर्सरी से मत लेना, बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो गुड़गांव में सुल्तानपुर मेट्रो है ना, वहां से जब गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट और राइट में इस तरह के कई सारे वेंडर दिख जाएंगे। बहुत अच्छे प्राइस में आपको ये सब मिल जाएगा। हम इतने सारे पेबल्स लाए, कुछ 1100-1200 रुपए के आसपास इनका खर्चा आया। अब आते हैं इस तरफ, जो एक मेजर फोकस पॉइंट बन गया हमारे लिए। तो ये जो पाइप्स हैं देखने में बहुत मॉडर्न लग रहे हैं, लेकिन इनका जो खर्चा है बहुत कम आया है। ये सारे पाइप मिलाकर लगभग 3,000 के आसपास आए हैं। हालांकि हम तो ज्यादा ही पाइप ले आए थे, उतनी तो हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन खैर जो भी है 3,000 के पाइप आए। 500 के आसपास आप खर्चा लगा लो, स्क्रू, क्लैम्प्स, इसका उसका वो सब मिलाकर, यानी 3,500 रुपए के आसपास में ये सारे के सारे पाइप हमारे पास आ गए। और इसके अलावा इस वॉल की बात करी जाए तो इसमें मेजर खर्चा बेसिकली लूवर्स एंड इस तरह के पॉट्स ने लिया है। ये जो पॉट्स आप देख रहे हैं, ये हम लगभग 18 पैनल लाए थे, मतलब लाए तो 20 थे, लगे 18 ही हैं, और एक पैनल लगभग 150 रुपए का था। तो हमारे इसमें लगभग 3,000 का खर्चा आ गया। उसका जो ये लूवर्स हैं, क्योंकि एक्सटीरियर ग्रेड के लूवर्स हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े महंगे होंगे। एक लूवर 1,500 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। हम 4 लूवर ले आए थे, हालांकि लगे 3 ही है, तो यहाँ पे लगभग 4,500 खर्चा हमारे लूवर्स में आ गया। इसके अलावा ये जो आप प्लांटर्स वगैरह देख रहे हैं, तो खैर बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं, कुछ 100 रुपये, कहीं 70 रुपये, इस तरह से हम लाए हैं। तो ये सारा लाने में मुश्किल से मुश्किल हमारा 600 या 700 रुपये का खर्चा आया। इसके अलावा जितनी भी आप लाइट्स देख रहे हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये सब ब्लिंकिट, अमेजोन से ऑर्डर करी हुई हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको 600 से 1,000 के बीच में ये सारी लाइट्स हमारी मैनेज हो गई। मेजर जो खर्चा आया वो आया प्लांट्स में।
प्लांट्स इस पूरी बालकनी में आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने लगभग 190 प्लांट्स लगाए हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल एंड बिग प्लांट्स। ये सब करने में, जो प्लांट्स है नर्सरी से लाने में हमारा खर्चा है लगभग 10,000 रुपये। इस 10,000 में प्लांट्स हैं और लगभग 1,000 के आसपास जो मिट्टी आई, खाद आई, वो सब 11,000 के आसपास में सारा काम हो गया। अब ये सारा कितना टोटल हुआ तो मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक कुछ 25,000 के आसपास से खर्चा आ गया, यानी 25,000 के आसपास ये बालकनी पूरी हो गई है। अगर आप चाहते थोड़ा कम खर्चा हो तो प्लांटर्स थोड़ा कम ले आना, कम खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से डेकोरेट करनी है बालकनी और ऐसे प्लांटर्स लाने हैं जिनको आप खा सके, तो इतना खर्चा करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक बालकनी को ओवरऑल लुक दे देता हूं। एंड इसके साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूंगा एशियन पेंट्स को, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया ये सारा काम करने में। स्पेशली मैं खुद कर पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पास टूल किट थी। अदरवाइज ऑब्वियसली मुझे बाहर से कारपेंटर, वेल्डर ये सब बुलाने पड़ते, बट मैं खुद कर पाया क्योंकि मेरे पास टूल किट थी। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एक नए फॉर्मेट में थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब तो आपने करा ही होगा, नहीं किया तो जरूर करिए। और कमेंट डाल के पक्का बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या ऐसी चीजें मैं शायद इंप्रूव कर सकता था। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, भले ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।